इलाहाबाद दोस्तों, मैं आप लोग बताना चाहता हूँ 72,825 शिक्षक भर्ती का। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि रिस्पोंडेंट वाला मैटर जो है जो था, सर्वप्रथम याचिका फाइल की गई थी। फिर 1100 याचिकाकर्ताओं में दोस्तों 200 समथिंग जो रिस्पोंडेंट थे उनको नियुक्ति नहीं दिया था अखिलेश सरकार ने। और दोस्तों इसके बाद कंटेम्प्ट याचिका होने के बाद दोस्तों इस पर जो है नोटिस जारी हुई थी जस्टिस ऋषिकेश राय की बेंच से। जस्टिस ऋषिकेश राय जो है इस मामले पर नोटिस जारी कर पूछा था कि आखिर आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया गया। इसके बाद दोस्तों तमाम लोग जो 580 मैटर के थे या फिर 24 फरवरी के मैटर के थे या फिर जो है 90-105 अंतरिम आदेश के थे, 12,091 सारे लोग दोस्तों धीरे धीरे करके अंतरिम आदेश चूंकि सबका था, कंटेम्प्ट दाखिल हुआ। और दोस्तों 12,091 हालांकि नहीं था इसमें, ये तो बाद में जो है जब ऑर्डर हुआ कि जो है कि सभी अंतरिम आदेश पे लिबर्टी, तो अब जो है 12,091 इसमें अपना जो है पक्ष रखने के लिए एक्टिव हुआ है। निश्चित रूप से दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि सारे मामले पर नोटिस जारी हो चुका है और एक बार लिबर्टी जो मिल गई है, क्योंकि दोस्तों कोई भी ऑर्डर होता है चाहे हाई कोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का, लीगल तौर पर यदि कोई ऑर्डर होता है और आप 1 साल के अंदर कंटेम्प्ट नहीं दाखिल करते हैं तो आपका जो है वो जो है जो ऑर्डर होता है वो खत्म हो जाता है। लेकिन चूंकि लिबर्टी मिल गई सारे याचिकाओं पर, सुप्रीम कोर्ट खुद कह दिया कि सारे लोग कंटेम्प्ट दाखिल करें। उन्होंने जो आईए दाखिल था सबको निस्तारित करते हुए लिबर्टी दे दिया कि सारे लोग आइए कंटेम्प्ट दाखिल करें। तो दोस्तों इससे जो है जो आदेश थे जो कि 2017 में हुए थे या 2016 में 2015 में हुए थे, जो है अंतरिम आदेश, सब जिंदा हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने सबको अनुमति दे दी कि वो कंटेम्प्ट दाखिल करें और आर्डर का वो भाग भी अपने याचिका में मेंशन करें जिससे जिसका जो है वायलेशन सरकार ने किया है। यानी कि उन वो जो है सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस करोल और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच इसको जो है परखेगी परखेगी कि एक एक आदेश को परखेगी कि आखिर गवर्नमेंट ने 66,655 भर्ती किया, अंतिम ऑर्डर में ये आया कि समस्त अंतरिम आदेश से सिर्फ इतनी ही भर्ती हुई, बाकी 6,000 समथिंग सीटें खाली रह गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब हमारे समस्त अंतरिम आदेश का पालन हो गया, 66,600 भर्ती हो गई, तो फिर आप जो है जो सीटें बच रही हैं उसको जो है आप फ्रेश विज्ञापन के जरिए भरो। अब आप सोचिए दोस्तों, कहीं न कहीं पूर्व जो सचिव थे संजय सिन्हा ने जो है गुमराह किया था कोर्ट को, और अब जो है वो परतें खुलने वाली है। उम्मीद है कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश अब आएगा कंटेम्प्ट पे आगे चलकर, ये सुप्रीम कोर्ट के तमाम विवादों का अंत कर देगा। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर जो 25 जुलाई 2017 का था, क्योंकि 25 जुलाई 2017 का ऑर्डर किसी को पच नहीं रहा था दोस्तों, इस पे हजारों लिटिगेशन हुए। मतलब दोस्तों आप मान के चलिए कि कोई भी बच्चा इस ऑर्डर से संतुष्ट नहीं था और बार बार हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस पे याचिकाएं होती रहीं। लेकिन पहली बार ऐसा लगा है कि जो है सुप्रीम कोर्ट उन सभी एक एक ऑर्डर को परखेगा और किसका पालन नहीं हुआ किसका हुआ, और उस पर आदेश पारित करेगा। और इस ऑर्डर के बाद मुझे लगता है कि 2011 के जितने भी विवाद हैं वो खत्म हो जाएंगे। पूर्ण न्याय के लिए वो कुछ भी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, 142 भी लगा सकता है, कुछ भी कर सकता है। अब ये देखना है कि आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ अपना रुख अपनाता है। लेकिन अभी तक तो दोस्तों एकदम पॉजिटिव रुख था। सारे आदेश जो थे दोस्तों, ऑर्डर के बाद 1 साल के अंदर कंटेम्प्ट नहीं होता है तो ऑर्डर खत्म हो जाता है। लेकिन सोचिए 2015-16 के ऑर्डर, रिस्पोंडेंट का ऑर्डर दोस्तों 7 दिसंबर 2015 का था, 12,091 का आदेश 7 दिसंबर 2015 का था। आज लगभग 10 साल हो गए, 9-10 साल के बाद ये मैटर फिर से जिंदा हो गया है, तो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की लिबर्टी की वजह से। नहीं तो दोस्तों सारे मैटर खत्म थे। और निश्चित रूप से दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब सारे लोगों की दुकानें सज गई हैं। देख रहा हूं कि अलग अलग लोग जो है अलग अलग रेट तय कर दिए हैं कि फलाने आओ भैया, हमारे यहाँ इतना कम है, हमारे यहाँ इतना कम है। तो दोस्तों ये सारे लोग, काफ़ी कुछ लोग जो, कितने लोग ऐसे हैं दोस्तों जो सिर्फ और सिर्फ टैग करा के भाग जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि इस याचिका पर जुलाई 2024 के बाद डेट नहीं लग रही थी। हम आप देख ही रहे होंगे, हमने समय समय पर कहा कि इसको मैं डेट लगवाऊंगा, और मैंने जो है सक्रिय होकर इस पर डेट लगवाया।
अब कुछ लोग इसमें कहते हैं हम लगवाए, लेकिन दोस्तों जो हमारे ग्रुप में जुड़े हैं, हमने समय समय पर सबको कहा था कि नहीं जो है इस पर जो है डेट लगवाना है और लगवाएंगे, और 16 तारीख को इस पे मेंशन होगा। क्योंकि दोस्तों जब सुनवाई की डेट आती है उसके 4-5 दिन पहले मेंशन करना ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि तब तक काज लिस्ट वगैरह भी आ जाती है। और निश्चित रूप से तब जो है जाके ऑर्डर आया कि 21 तारीख को डिलीट ना हो। और जैसा कि मैं आपको बताना ही चाहता हूँ कि 21 तारीख को भी लग रहा था कि सुनवाई नहीं होगी 21 अप्रैल को, लेकिन दोस्तों जस्टिस ने उदारता दिखाते हुए 4 बजे के बाद भी इस मैटर को सुना और लगभग 4:20 तक सुना, और उन्होंने ऑर्डर पारित किया कि सारे जो अंतरिम आदेश हैं सब पर कंटेम्प्ट दाखिल किया जाए, और हम एक एक ऑर्डर को परखेंगे, एक एक ऑर्डर की समीक्षा करेंगे कि आखिर इतने सारे कैंडिडेट कंटेम्प्ट और आईए में क्यों आ रहे हैं। निश्चित रूप से ऑर्डर का वायलेशन हुआ होगा तभी तो आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से दोस्तों फिलहाल तो अलग अलग जो लोग दुकानें सजा लिए हैं उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। मैं आपको एथेंटिक एकदम न्यूज़ देता रहता हूँ, आप जानते ही हैं। हमेशा जो है हमने सही एकदम सत्य बोला है, और सत्य हमेशा आप देखे ही होंगे, जो चीज़ें मैंने बोला है वो सत्य हुई हैं। सबसे पहले सुनवाई के बाद मैंने सोशल साइट पे डाला कि ये चीज़ें हुई हैं, इसके बाद तमाम लोग डालने लगे। तो दोस्तों मैं कोर्ट रूम में का हिस्सा भी रहता हूँ। यदि मैं प्रयागराज रहता हूँ, मान लीजिए दिल्ली नहीं गया, तो ऑनलाइन अपने लैपटॉप के जरिए बहस का हिस्सा रहता हूँ। और इस ऑर्डर में आप हमारा नाम देखिएगा, विनय कुमार पांडे एडवोकेट का नाम उसमें दर्ज है। सुनवाई के दौरान मैं कोर्ट रूम में मतलब लाइव बहस में हिस्सा था, इसलिए जो है ऑर्डर में मेरा नाम दर्ज है। आप देख सकते हैं मेरा नाम ऑर्डर में आया है, जो 21 अप्रैल का ऑर्डर है। तो दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि इस मैटर को पुनः जिंदा करने में कहीं ना कहीं दोस्तों हमारी भी अहम रोल रहा है। मैं अपने आप को बहुत बखान नहीं करना चाहता हूं, लेकिन उन लोगों को भी जवाब देना चाहता हूं जो अभी तक सो रहे थे और अब जो है जागे हैं। और जब आदेश हुआ है सभी अंतरिम आदेश पर कि जो है इस सभी अंतरिम आदेश पर कंटेम्प्ट दाखिल हो, तो दोस्तों सावधान रहने की ज़रूरत है। ऐसे लोग जो कि आपका सिर्फ टैग करा के भाग जाएंगे, पिछले 1 साल से इस पर सुनवाई हो नहीं रही थी तो उस पर कोई सक्रियता नहीं दिखाए, आज जो है जब ऑर्डर हुआ है आप देखेंगे कि इसमें तमाम लोग सक्रिय हो चुके हैं। निश्चित रूप से दोस्तों आप ये मान के चलिए कि ये मैटर अगर 23 मई को जजमेंट रिजर्व हो सकता है, या फिर जजमेंट जो है हो सकता है, क्योंकि जस्टिस का रोल मैं देखता हूँ कि 4 बजे के बाद भी मैटर को सुनते हैं। और निश्चित रूप से उस दिन 4:30 बजे तक बैठे थे आमतौर पर, और अन्य कोर्टें जो है दोस्तों 4 जैसे ही बजा या 10-5 मिनट पहले ही उठ जाती हैं, क्योंकि जानते हैं कि 10-5 मिनट अगर बाद तक बैठेंगे, चूँकि जो जस्टिस लोगों के अन्य स्टाफ होते हैं उनका भी भाई एक टाइम लिमिट होता है कितने टाइम तक, लेकिन जस्टिस अगर चाह लेंगे तो आधी रात को कोर्ट बैठेगी, आधी रात को सब कुछ होगा, आधी रात को ही मतलब सुन सकते हैं। आप देखे ही होंगे कि 2-2 बजे रात को भी कोर्ट बैठी है ज़रूरत पड़ने पर। तो फिलहाल तो दोस्तों ये जज के ऊपर होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 72,825 शिक्षक भर्ती में इस कंटेम्प्ट का जो भी ऑर्डर होगा वो कहीं न कहीं दोस्तों वो सभी आदेश जिसका पालन नहीं किया गया था और जो पूर्ण न्याय नहीं हुआ था, मुझे लगता है कि इस इसके जजमेंट के बाद 2011 के सभी मामले सुलझ जाएंगे, ऐसा लग रहा है। फिलहाल तो जैसी सूचना रहेगी मैं आपको देता रहूँगा। मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज। दोस्तों समस्त अंतरिम आदेश चाहे वो 90-105 हो, चाहे 97-105 हो, चाहे 12-091 हो, चाहे 24 फरवरी हो, चाहे रिस्पोंडेंट के जो मैटर हैं वो हों, 580 की लिस्ट, सारे लोग कंटेम्प्ट इसमें दाखिल करेंगे। इसमें एक एक कंटेम्प्ट पर सुप्रीम कोर्ट अपना सुनेगा और विचार करेगा कि इस पर किसका पालन नहीं हुआ है और क्यों नहीं किया गया है, उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पारित करेगा। उम्मीद है कि एक अच्छा जो है इसमें रिजल्ट आ सकता है। उन सभी अभ्यर्थियों को जो कि ओवर एज हो चुके हैं ज़्यादातर लोग, उनके चेहरे पर मुस्कान आ सकती है, उम्मीद ज़्यादा है दोस्तों। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। फिलहाल तो जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं समय समय पर आपको अपडेट करता रहूँगा। जो तमाम लोग दुकानें सजाए हैं उनसे भी सावधान रहने की ज़रूरत है दोस्तों। ऐसे लोग सिर्फ आपकी याचिका टैग करा के भाग जाएंगे। अगर 4-6 डेट लगी तो निश्चित रूप से दोस्तों उस पर पैरवी नहीं करते हैं। और बहुत जानते हैं दोस्तों 1100 याचिकाकर्ताओं का जब आदेश हुआ था
तो वकीलों का जिन जिन वकीलों का नाम था आर्डर में, उन्हीं लोगों को ही नियुक्ति मिली थी। उसमें वकीलों का नाम आया था, इनके इनके इनके। तो इसलिए दोस्तों इससे ये भी सावधान रहने की जरूरत है कि जो लोग टैग करा के भाग जाते हैं, उनके वकील वहां उपस्थित नहीं होते हैं। अगर वो उपस्थित नहीं रहे तो आपका अहित हो सकता है। और दोस्तों चूंकि मैं खुद भी अधिवक्ता हूं, मैं खुद ऑनलाइन बहस का या फिर कोर्ट में रहता हूं, मेरा नाम आर्डर में भी आता है। तो दोस्तों आप उन लोगों से सावधान रहिए जो थोड़ा पैसा कम लेकर आपको सिर्फ टैग करा देंगे, उचित पैरवी नहीं करेंगे और आगे चलकर आपका अहित हो सकता है यदि वहां प्रति डेट पर आपके आपके उपस्थित वकील उपस्थित नहीं रहते हैं तो। धन्यवाद दोस्तों। और जो लोग अभी भी सो रहे हैं उनको जगाइए, ये आखिरी मौका है। मुझे लगता है कि ये लास्ट चांस है 2011 वालों के लिए। इसके बाद दोस्तों हर मामले, चूंकि एक एक आर्डर पे वो अपना जो है परखेंगे, तो कौन सा आर्डर सही है कौन सा नहीं है, वो जो है इस मैटर को पूरी तरह डिसाइड कर देंगे। और इस मैटर को डिसाइड होने के बाद हमें लगता है कि टीटी 2011 के सारे मामले स्वतः अंत हो जाएंगे। जिनको मिलना होगा वो मिल जाएगा, जिनको नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा। देंगे। और इस मैटर को डिसाइड होने के बाद हमें लगता है कि टीटी 2011 के सारे मामले स्वतः अंत हो जाएंगे। जिनको मिलना होगा वो मिल जाएगा, जिनको नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा। और बाकी दोस्तों जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूंगा। यूट्यूब के जरिए हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे अथेंटिक सबसे सही सूचना आपको हमारे इस चैनल पर मिलेगी दोस्तों। और शिक्षा जगत से जुड़ी हुई समस्त मैटर कोई भी हो, आपको यहाँ पर सबसे अथेंटिक सूचना मिलेगी। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं सिर्फ 72,825 नहीं, समस्त जितनी भी भर्तियां हैं, जितनी भी शिक्षा जगत की जानकारियां हैं, क्योंकि दोस्तों कभी कभी क्या है कि हमारे भाई बंधु भी रहते हैं जो अन्य भर्तियों में रहते हैं, उन लोगों को भी जानकारी मिल जाती है इस चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों निश्चित रूप से इससे जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जो है आपको समय समय पर सारी अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद। मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज।